हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज थर्ड लिस्ट आने वाली है। अब बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि थर्ड लिस्ट कहाँ आएगी, क्या थर्ड लिस्ट आती भी है कि नहीं आती है, पिछले साल थर्ड लिस्ट आई थी कि नहीं आई थी। इन टाइप के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं थर्ड लिस्ट की पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। थर्ड लिस्ट कहाँ आएगी, आप कैसे देख पाएंगे, तथा थर्ड लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी, किन माता पिता को थर्ड लिस्ट का इंतजार करना चाहिए, इत्यादि सभी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आ जाएगी थर्ड लिस्ट, सभी वेटिंग वालों को सूचना देना। कुछ केवी में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट आ जाएगी, जहां वेटिंग ज़्यादा जा रही है वहां थर्ड लिस्ट आएगी। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि सेकंड लिस्ट में जहां ज़्यादा वेटिंग को चांस मिला था वहीं थर्ड लिस्ट आने की उम्मीद है। बाकी जगह थर्ड लिस्ट आने की उम्मीद बहुत कम रहती है। थर्ड लिस्ट 7 अप्रैल को आएगी, यानी आ जाएगी। और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ है, इसलिए थर्ड लिस्ट 8 अप्रैल को आएगी। थर्ड लिस्ट में भी डबल शिफ्ट केवी और एक ही शहर में एक से ज़्यादा केवी वाले केवी में ज़्यादा चांस मिलने का उम्मीद रहता है। अगर आपके केवी में सेकंड लिस्ट में ज़्यादा बच्चों का नाम आया है तो आपके केवी में थर्ड लिस्ट भी आएगी। सभी केवी में थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। कुछ केवी लिस्ट जारी नहीं किए हैं, कुछ केवी में फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जा रही है, कुछ केवी अपने यहाँ जाने पर बता रहे हैं, कुछ केवी में सीट भर चुकी है इसलिए उनमें थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। सभी वेटिंग वालों को सूचना देना। अब एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बार बार माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि एडमिशन हो जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि हमको ना बुलाएं। तो उसके बारे में रूल क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। केवी वालों के लिए अनिवार्य है कि जिस बच्चे का नंबर आया है उसे सूचना देना है। अगर वह आपका नंबर आने पर आपको किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दिए हैं तो वह अगली वेटिंग वाले को नहीं बुला सकते, ऐसा रूल है। फ़ोन इसलिए करते हैं ताकि एडमिशन प्रक्रिया तेज हो सके। देखिए, बुलाने का दो ही तरीका है, एक नोटिस निकाल कर, एक फ़ोन। तो लास्ट में फ़ोन करके बुलाते हैं ताकि अगर आप ना आना चाहें या आप अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करा चुके हैं तो दूसरे लोगों को फ़ोन करके उसी दिन सूचना दे पाएँ, इसलिए फ़ोन से सूचना देते हैं। आप अपने स्तर पर भी केवी में जाकर पता कर सकते हैं। धांधली हो रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे केंद्रीय विद्यालय में धांधली हो रही है, मेरा नंबर कम था मगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर वाले का हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। एक दर्शक का कमेंट आया था कि उसके बाद की वेटिंग वाले को बुला लिया गया, उसे नहीं बुलाया गया। केवी में धांधली नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके केवी में धांधली हुई है तो आप रीजनल ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वह कई कोटा कैटेगरी में होगा। जिस कोटा कैटेगरी में आप देख रहे हैं उसमें उसकी वेटिंग ज़्यादा होगी लेकिन दूसरे में कम हो सकती है, इसलिए एडमिशन हुआ होगा। तो केस कैसा हो सकता है? केस ऐसा हो सकता है कि एक ही बच्चे का 2-3 लिस्ट में नाम रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी से है और वह नौकरी वाले माता पिता का बच्चा भी है और वह स्कूल के नज़दीक भी रहता है तो उसका नाम आरटी की लिस्ट में, कैटेगरी 1 की लिस्ट में और एससी की लिस्ट में रहेगी, तीनों लिस्ट में रहेगी। हो सकता है कि आप उसका एससी की लिस्ट में नाम देखे हों, उसका एससी की लिस्ट में ज़्यादा दूर नंबर हो, ज़्यादा वेटिंग हो, लेकिन आरटी में कम हो तो आरटी में उसको बुला लिया गया हो। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़्यादातर केवी जो मैं जानता हूँ उनमें कहीं धांधली नहीं होती है। एक नियम कानून के तहत ही जिसका नंबर आता है उसको बुला के एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि ये सरकारी स्कूल हैं, इनमें किसी दूसरे बच्चे को एडमिशन देने से उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो नियम कानून से ही एडमिशन दिलाते हैं। लिस्ट और फ़ोन नहीं आया। अगर आपका वेटिंग कम है और आपके केवी में लिस्ट नहीं आई और फ़ोन भी नहीं आया तो आप आज ही अपने केवी जाएं और पता करें। अगर आपका वेटिंग कम था, सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, थर्ड लिस्ट भी नहीं आ रही है तो आप केवी में ज़रूर जाएं। एक बार जाएं, 2 बार जाएं, लेकिन सभी लोग ना जाएं। जिनका वेटिंग नंबर कम है वही जाएं, क्योंकि अनावश्यक भीड़ बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कम है तो आप जाएं, गैप करके जाएं, पता करके जाएं, उनसे बात करें कि सर मेरा नंबर आएगा तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं एडमिशन का इच्छुक हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में ही अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। तो वो लोग आपको कॉल ज़रूर करेंगे। अपना ईमेल आईडी भी चेक करें। सर्विस कैटेगरी और आरटी और कास्ट कैटेगरी में वेटिंग वालों को ज़्यादा चांस मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपकी वेटिंग सर्विस कैटेगरी में कम है तो सबसे ज़्यादा चांस है। उसके बाद आपका अगर आरटी कैटेगरी में वेटिंग कम है तब भी आपका चांस है। फिर उसके बाद कास्ट कैटेगरी में आपका एकदम कम वेटिंग है तो उसमें भी चांस है। बाकी कैटेगरी में बहुत कम चांस रहता है। इस बार ज़्यादा मौके, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज़्यादा मौके मिल रहे हैं।
जिनके केवी में 2 शिफ्ट हैं यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, वहाँ वेटिंग को ज़्यादा चांस मिल रहा है। और ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनके आसपास ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं या ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनमें 2 शिफ्ट है, उसमें पिछले साल में देखा हूँ तीसरी लिस्ट भी आई थी, चौथी लिस्ट भी आई थी और कहीं-कहीं 5वीं और 6वीं लिस्ट भी आई थी। तो मैं किसी वीडियो में आपको उसको दिखाऊंगा भी जहाँ 5वीं और 6वीं लिस्ट आई थी। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 3rd लिस्ट तक ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो शेड्यूल जारी करता है वो 3rd लिस्ट तक ही जारी करता है, उसके बाद शेड्यूल जारी नहीं होता। यानी ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में 3rd लिस्ट तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जहां पर एडमिशन प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाती है वहां जल्दी जल्दी 2-3 लिस्टें और आ जाती हैं और वो केंद्रीय विद्यालय के ऊपर रहता है। नियम से ही निकालना है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय अपने हिसाब से डेट आगे बढ़ा के निकालते जाते हैं। तो 3rd लिस्ट के बारे में कुछ और जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।